दोस्तों, तो अब हम कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स के बारे में देखते हैं। लेट्स सी क्या क्या है वो स्टैंडर्ड एंगल्स। तो सबसे पहला है 22.5 डिग्रीज। 22.5 में हम बेसिकली tan याद रखते हैं, जरूरत पड़ने पे साइन और कॉस निकाल लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला देखेंगे हम, फाइंड वैल्यू ऑफ tan 22.5 डिग्रीज। ठीक है, अच्छा गौर से अगर ध्यान दिया जाए 22.5 का जो 2 टाइम्स है वो 45 है और tan 45 1 है। इसको सॉल्व करने के लिए लेट थीटा इज इक्वल्स टू 22.5 डिग्रीज। तो 2 थीटा का जो वैल्यू है दैट विल बी इक्वल्स टू 45 डिग्रीज। दोस्तों, दोनों तरफ अगर मैं tan लेता हूं तो tan 2 थीटा इज इक्वल्स टू tan 45 डिग्री, दैट इज इक्वल्स टू 1। नाउ tan 2 थीटा का जो मैं लिख सकता हूं वो क्या लिख सकता हूं, 2 tan थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, दैट इज इक्वल्स टू 1। उसको उधर ले जाओ तो 2 tan थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा माइनस 1, दैट इज इक्वल्स टू 0। अच्छा, tan थीटा जो है वो ऑब्वियसली पॉजिटिव क्वांटिटी है, इट कैन नेवर बी नेगेटिव। तो नेवर मतलब एक्यूट एंगल के लिए tan थीटा मेरे पास आ जाएगा -2, प्लस माइनस लिख नहीं रहा हूं, माइनस फर्जी है, b स्क्वायर इंटू 4ac अपॉन 2a। ठीक है, ये हो जाएगा √8। √8 है मतलब 2√2, 2 कटेगा। मेरे पास इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गया। क्या आया, क्या है इंपॉर्टेंट रिजल्ट मेरे पास, ध्यान देना। tan 22.5 डिग्रीज इज इक्वल्स टू √2 माइनस 1। ये है tan 22.5 के वैल्यू एंड दिस हैज टू बी रिमेंबर्ड। जो याद रखना है उसको मैं वापस उस कोने पे लिख रहा हूं। tan 22.5 degrees is equals to √2 minus 1। ठीक है, ये हमें याद रखना है। अगेन ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, कोई देगा नहीं। एंड बाय द वे दिस कैन बी ऑल्सो रिटन एज cot ऑफ 67.5, 90 माइनस थीटा करते हुए। तो अगर tan 67.5 होना है तो tan 67.5 डिग्रीज इज 1 बाई cot 67.5, 1 बाई √2 माइनस 1। तो ऊपर नीचे √2 प्लस 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, 2 माइनस 1 इज 1। तो इसके करस्पॉन्डिंग और एक रिजल्ट भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज tan ऑफ 67.5 डिग्री, दैट इज √2 प्लस 1। और एक स्टैंडर्ड रिजल्ट जो है वो हमारे पास आ गया है। अच्छा, बाय द वे हम tan याद रखेंगे। अगर मान लो sin 22.5 पूछा तो sin 22.5 क्या होगा, 1 ये तो आएगा, ये आएगा √2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट √2 माइनस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये मेरे पास आ जाएगा। इसको अगर मैं खोलता हूं तो क्या आ जाएगा, 2 प्लस 1 प्लस 1 4 माइनस 2 √2 यानी
√2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 4 माइनस 2 √2। ठीक है। एंड अगर मैं इसे कॉमन लेता हूं 2 √2, तो यहां पर √2 माइनस 1 वापस कॉमन आएगा और एक रूट कटेगा। खैर उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। साइन वगैरह का वैल्यू कुछ प्यारा नहीं है, ये याद रखना पॉसिबल नहीं है। हम tan 22.5 को याद रखेंगे एंड साइन कॉस अगर पूछेगा तो उसको हम ऑन द स्पॉट निकाल देंगे, उसको हम याद रखने का कोशिश नहीं करेंगे। ठीक है ना। अब हमारे लिए और एक इंपॉर्टेंट एंगल होते हैं 18 डिग्री। सो द क्वेश्चन इज फाइंड वैल्यू ऑफ साइन 18 डिग्रीज। साइन 18 में किस तरीके से निकालूंगा, इसके बारे में क्या विचार है। ठीक है। अब जब साइन 18 इज सेम एज कॉस 72। साइन 18 प्यारा होता है, वो याद रखेंगे। कॉस और tan पूछेगा तो ऑन द स्पॉट निकाल देंगे। ठीक है। सो लेट थीटा इज इक्वल्स टू 18 डिग्रीज, सो 5 थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्रीज। ठीक है। थीटा अगर हमारा 18 है, सो 5 थीटा जो है वो है हमारा 90। तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया, 5 थीटा इक्वल्स टू 19 इन द सेंस 3 थीटा प्लस 2 थीटा, दैट कैन बी रिटन एज 90। ओके। सो 2 थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस 3 थीटा। ये तो मैं लिख सकता हूं। अब दोनों तरफ साइन ले लो। सो दोनों तरफ अगर मैं साइन ले लेता हूं तो साइन ऑफ 2 थीटा इज इक्वल्स टू साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस 3 थीटा। सो दोस्तों लेफ्ट हैंड साइड जो बनेगा वो क्या बनेगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, दैट इज कॉस 3 थीटा। कॉस 3 थीटा का वैल्यू क्या है, 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। ओके। आप कॉस से पूरा डिवाइड कर दो क्योंकि कॉस थीटा 0 तो नहीं हो सकता है। सो 2 साइन थीटा 4 कॉस स्क्वायर थीटा, उसको मैंने लिख दे रहा हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3। ओके। सो दैट इंप्लाइज साइन स्क्वायर को उधर ले जाओ तो 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा माइनस 1, दैट विल बी इक्वल्स टू 0। ये मेरे पास क्वाड्रेटिक बन गया। और इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा, साइन थीटा का वैल्यू आ जाएगा माइनस बी, इट कैन नॉट बी नेगेटिव, बी स्क्वायर 4ac अपॉन 2a। Now 4 plus 16 is √20, that can be written as 2 √5. So 2 से अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो मेरे पास साइन थीटा यानी साइन 18 का वैल्यू जो आ जा रहा है, साइन 18 इज इक्वल्स टू √5 माइनस 1 बाई 4, दैट कैन बी ऑल्सो रिटन एज cos 72 डिग्रीज। तो 18 में साइन प्यारा होता है, हम वो याद रखेंगे। और ऑब्वियसली साइन 18 प्यारा है तो cos 72 प्यारा है। cos 18 और tan 18 का वैल्यू बहुत ही गंदा है, उससे हमें याद नहीं रखना है। तो दैट लीड्स टू अनदर स्टैंडर्ड रिजल्ट, साइन ऑफ 18 डिग्री
that is equals to cos of 72 degree, that is equals to √5 minus 1 upon 4. ये हमारा और एक स्टैंडर्ड एंगल है जो हमें हर हाल पे याद होनी चाहिए. ओके, नाउ लेट्स सी. Find value of cos 36 डिग्री. नाउ 36 में cos प्यारा होता है, ठीक है. लेट्स सी. अच्छा, cos 36 को मैं क्या लिख सकता हूं दोस्तों? 36 is nothing but 2 into 18, or sin 18 I know, so this can be written as 1 minus 2 sin square 18 degree. Okay, so that can be written as 1 minus 2 √5 minus 1 by 4 का होल स्क्वायर. ठीक, सो क्या आ जाएगा मेरे पास? 1 minus 5 plus 1 minus 2 √5 और यहां पर हो जाएगा 8. ठीक है, सो दैट इज 1 minus 6 minus 2 √5, 2 से डिवाइड कर दो, 3 minus √5 by 4. So that is 4 minus 3, that comes out to be √5 plus 1 by 4. And whatever is cos 36 is nothing but sin 54. So हमारे पास अगला स्टैंडर्ड रिजल्ट आ गया है. cos 36 degrees is equals to sin of 54 degrees, that is equals to √5 plus 1 upon 4. तो ये हमारा और कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स है और उनके करस्पॉन्डिंग वैल्यूज है. सो क्या क्या एंगल्स हमारे लिए प्यारा हुए, यानी वन फॉर्म ऑफ द अदर. 0, 30, 45, 60, 90 पहले से ही था. नया क्या इंट्रोड्यूस हुआ? 15, 75. और फिर क्या इंट्रोड्यूस हुआ? 22.5, 67.5, 18, 36, 54, 72. ठीक है, बस इतना ही है, इसके आगे और नहीं है. सो इसी के साथ हमारा कंपाउंड एंगल्स के रिगार्डिंग जो जो चीज़ें हमें याद रखनी है, जो जो चीज़ें हमें जाननी है, वो हमने पूरी तरीके से समाप्त कर चुके हैं. तो ये सारे के सारे वैल्यूज हमें याद रखनी है. कोने में मैं जो जो बॉक्स बना रहा हूं, जो बड़ा सा टेबल बनाया था, वो सारे हमारा हर हाल पे याद होनी चाहिए. ओके